Hello and welcome back. So let's discuss the part 4 of your unit 8, that is tangible and intangible heritage. Today we are going to cover 8.2, that is heritage preservation and conservation. डेफिनेशन और नेचर देख लेते हैं हेरिटेज का. हेरिटेज सिर्फ ओल्ड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ तक कन्फाइंड नहीं होता, बट इसमें वो प्लेसेस भी इंक्लूडेड होते हैं जो आपकी कल्चरली और सोशली वैल्यूड होते हैं. ठीक है, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, प्लस जो आपके जनरेशन्स टू जनरेशन्स ट्रांसमिट होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं. ये किसने बोला था? प्रेंटिस ने 1994 में. यूनेस्को ने हेरिटेज को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, टेंजिबल हेरिटेज और इंटेंजिबल हेरिटेज. टेंजिबल हेरिटेज में आती हैं आपकी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं वो आते हैं आपके टेंजिबल हेरिटेज में. देन वी कम टू इनटेंजिबल हेरिटेज. इनटेंजिबल हेरिटेज में आपके आ जाते हैं फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, डांस, हैंडीक्राफ्ट, कुजीन्स, टेक्सटाइल्स, लाइफस्टाइल, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब आते हैं आपके इंटेंजिबल हेरिटेज में. यूनेस्को का कन्वेंशन 2003 ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो क्या है? इसने आपका एक ग्लोबल एंडोर्समेंट ऑफ सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल हेरिटेज इसको मार्क किया था. सेफ गार्डिंग का मतलब क्या है? मेजर्स एंश्योरिंग वायबिलिटी ऑफ ICH, मतलब जैसे कि आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रमोशन और एनहांसमेंट, ट्रांसमिशन फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, रिवाइटलाइजेशन ट्रेडिशंस की और प्रैक्टिसेस की. सो अगर आप फ्लोट चार्ट वगैरह से बनाना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल हेरिटेज में सबसे पहला आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना और उसके बारे में रिसर्च करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना. फिर तीसरा आता है आपका एनहांसमेंट, एजुकेशन और रिवाइटलाइजेशन. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देना. देन यूनेस्को की डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज जो कि 2003 आर्टिकल 2 में है, ये आपका इंक्लूड करता है प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज, स्किल्स प्लस इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल स्पेसिस को. ये रिकॉग्नाइज हुआ था कम्युनिटीज़ के द्वारा, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. जो आपका इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ये एक नॉन मटेरियल है. नॉन मटेरियल मतलब कि जैसे आपकी वैल्यूज़, बिलीव्स, फॉकलोर, म्यूज़िक, डांस, ये सब आता है आपका इनटेंजिबल हेरिटेज में. ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी नॉन मटेरियल. ठीक है, और ये तभी सर्वाइव कर सकता है जब आपकी लिविंग प्रैक्टिसेस आपकी एग्जिस्ट हो सोसाइटी में. मतलब कि वन जनरेशन टू टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में ये पास डाउन हो, तभी जो आपका इनटेंजिबल हेरिटेज है वो सर्वाइव कर सकता है. सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इंडिया में सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ था वो था आपका टेम्पल डांस ट्रेडिशन, और दूसरा है आपका कालबेलिया डांस जो कि राजस्थान में होता है. जो आपका टेम्पल डांस ट्रेडिशन है ये ओरिजिनेट हुआ था टेम्पल कल्चर में, और बैन हो गया था ये कब? जब आपका मद्रास देवदासी एक्ट आया था 1947 में. इसको रिवाइव किया आपके कल्चरल लीडर्स ने, जैसे कि रुक्मणी देवी, अरुणदाले, केलुचरण महापात्र, पद्मा सुब्रमण्यम. ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम रिचुअल टू क्लासिकल डांस. पहले ये एक रिचुअल डांस था, बट उसके बाद ये ट्रांजिशन हुआ और रिचुअल से कल्चरल या फिर हम कह सकते हैं क्लासिकल हेरिटेज में कन्वर्ट हो गया, जो कि फिर किसका पार्ट बना? पब्लिक कल्चर का. फिर हम देख लेते हैं सेकंड केस कालबेलिया डांस का जो राजस्थान में है. सो इसमें आपके स्नेक चार्मर्स कम्युनिटी डांस है ये एक, और ये इंस्क्राइब हुआ था यूनेस्को की लिस्ट में 2010 में. विमेन डांसर्स जो हैं इसमें वो ब्लैक एम्बॉर्डर्ड अटायर जो है आपके कपड़े पहनती हैं, काले कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले, और
कुछ सरपेंट लाइक मूवमेंट्स करती हैं, सरपेंट होते हैं जो स्नेक चार्मर्स होते हैं ना आपके, उस तरीके की मूवमेंट करती हैं सपेरे की तरह, ठीक है। और मेन जो हैं वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जैसे कि खंजरी, पुंगी, ये सारे। टूरिज़्म एंकरेज रिवाइवल, पहले ये एक टूरिज़्म एंकरेज रिवाइवल था, अब ये कमर्शियली परफॉर्म होने लग गया है स्टेजेस पे। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिवाइटलाइजेशन थ्रू टूरिज्म, अटेनिंग लाइवलीहुड वाइल प्रिजर्विंग कल्चरल मेमोरी। तो इसमें क्या है, आपकी कल्चरल मेमोरी भी प्रिजर्व हो रही है, प्लस आप अपना लाइवलीहुड भी सस्टेन कर रहे हो टूरिज्म के थ्रू, ठीक है। तो दोनों काम ही आपके इसमें हो रहे हैं। कालबेलिया डांस जैसे कि आप परफॉर्म भी कर रहे हो टूरिस्ट के लिए, उससे क्या हो रहा है, आपका कल्चर जो कल्चरल मेमोरी है वो भी आपकी प्रिजर्व हो रही है और आप लाइवलीहुड भी आपका सस्टेन हो रहा है। यूनेस्को का क्या रोल है टूरिज़्म और कल्चरल रिवाइवल में? तो यूनेस्को की जो ICH लिस्ट है, इसने आपकी डाइंग आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव किया है वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल देखो, कालबेलिया में क्या है, ये एक इंक्रीज ग्लोबल रिकॉग्निशन टूरिज्म इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी। टूरिज्म आपकी सस्टेन करती है कल्चरल फॉर्म्स को, बट ऑफन ट्रांसफॉर्म्स रिचुअल्स इनटू स्टेज परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये, आप एक बार देख लो। टेंजिबल इनटेंजिबल ओवरलैप, सो इसमें आप एग्जांपल दोगे विक्टोरियन गॉथिक का और आर्ट डेको बिल्डिंग्स का मुंबई में 2018 का। टेंजिबल में फिज़िकल बिल्डिंग्स आ जाती हैं और इनटेंजिबल में आपका स्टाइल, आर्किटेक्चर, कल्चरल आइडेंटिटी जो आपकी उसमें एम्बेडेड होती हैं वो सब आ जाती हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख दोगे कल्चरल आइडेंटिटी, ये आप जो है चार्ट बना देना अपने टेंजिबल हेरिटेज और इनटेंजिबल हेरिटेज का, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया 2013 और 14 में स्कीम्स आई थी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए और आपके डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए। एम क्या था इसका कि जो आपका सिस्टमैटिक सेफगार्ड करना आपके कल्चरल हेरिटेज को, जो आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करना और प्रोपगेट करना। दूसरा क्या था इसका एम, आपकी जो रिकॉग्निशन है वेरियस आर्ट फॉर्म्स की जैसे कि डांस, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक और रिचुअल्स, उस रिकॉग्निशन को एक्सपैंड करना, ठीक है। कोर आइडिया आपका क्या था इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का? पहला कोर आइडिया था आपका प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड और इमेजिनेशंस, उस पे फोकस करना रादर देन मटेरियल एस्पेक्ट्स पे। ये आपकी वैल्यूज़, कॉन्सेप्ट, सिंबल्स, नरेटिव्स और आइडेंटिटी मार्कर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक ब्रिज की तरह काम करती हैं पास्ट ट्रेडिशंस और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। तो अब आप यहाँ पर एक चार्ट बना देना, फ्लो चार्ट, जिसमें आप ये सोसाइटी और कल्चर लिखोगे, फिर उसमें आती हैं आपके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। देन आप थ्रेट ऑफ डिक्लाइन बताओगे, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन और लॉज की वजह से। फिर आपको सेफ गार्डिंग मेजर्स बताओगे कि कैसे ये जो आपका डिक्लाइनिंग आपका कल्चर है उसको कैसे सेफ गार्ड कर सकते हो। तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम और यूनेस्को का 2003 का ये बता दोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स बताओगे। फिर रिवाइवल और रिकन्स्ट्रक्शन बताओगे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट से। देन टूरिज़्म और ग्लोबल रिकॉग्निशन बताओगे, ठीक है। हेरिटेज जो है ना वो आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही होता है, ऑब्जेक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और आपका वैल्यूज़, आर्ट्स और ट्रेडिशंस। ऑब्जेक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स कैसे हो गए आपके टेंजिबल, और आपके वैल्यूज़, आर्ट्स और ट्रेडिशंस कैसी हो गई इंटेंजिबल। यूनेस्को का 2003 का कन्वेंशन इसने एम्फसाइज़ किया था सेफ गार्डिंग विद फोकस ऑन रिवाइटलाइजेशन थ्रू एजुकेशन, रिसर्च एंड टूरिज्म। इंडिया आपके स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करती है, कैसे? पहला टेम्पल डांस ट्रेडिशन और दूसरा कालबेलिया डांस। ये शो करता है कैसे आपका इंटेंजिबल हेरिटेज इवॉल्व हुआ। टूरिज़्म आपका दोहरा रोल, ठीक है, डुअल रोल प्ले करता है
किसी भी हेरिटेज को प्रिजर्व करने में, ये जो आपकी टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करने में दोहरा रोल प्ले करता है। ये आपका रीशेप भी करता है, ठीक है, मतलब प्रिजर्व भी करता है हेरिटेज को और रीशेप भी करता है इसको, किसमें, कमर्शियल परफॉर्मेंस में। मतलब एक तरफ इसने प्रिजर्व भी कर दिया आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को, दूसरी तरफ उस, जैसे आप एग्जांपल ले लो डांस का ही, उसको कमर्शियलाइज भी कर दिया, ठीक है। तो दोनों काम हो गए आपके। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं सिंस 2013 और 14 ये एम करती हैं आपकी सिस्टमैटिक प्रिजर्वेशन पे, जो कि आपकी कल्चरल कॉन्टीन्यूटी को इंश्योर करती है। हेरिटेज जो है ना, ये बेसिकली आपका आइडेंटिटी, इमेजिनेशन और कल्चरल मेमोरी के बारे में होता है, ना कि सिर्फ मटेरियल रिमेन्स के बारे में, ठीक है। तो यही था इस पैराग्राफ में, इसका जो पूरा सार निकलता है आपके पैराग्राफ का, बस इतना ही निकलता है। बाकी बुक रीडिंग कर लेना एक बार, यहाँ से पढ़ के बुक रीडिंग कर लेना। हर एक टॉपिक को मैं जितना डिटेल में हो सकता है उतना समझा देती हूँ मैं, ताकि जब भी आप बुक को पढ़ो तो आपको उसको समझने में इजी रहे, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड वो भी हम कर लेते हैं। तो अगर बुक नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, आप अपने पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो टेक केयर। कल आपका ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर परसों से 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। असाइनमेंट अगर आपको परचेज़ करने हैं तो आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना। ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको, आपके पास मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट परचेज़ करना है तो। चलो टेक केयर।